अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। बहुत हो गई तैयारी, अब है एक्शन की बारी। दुबई में लगा कैंप जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। ट्राई सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। कल मुकाबला होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। शारजा में ये सीरीज खेली जाएगी और इसके लिए ट्रॉफी की रुनमाई भी कर दी गई। इसी पर बात करने के लिए आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब शारजा पहुंच गए। उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। गर्मी तो बड़ी शदीद पड़ती है, आप बताइए शारजा में इस वक्त गर्मी कैसी है और क्या ये खिलाड़ियों को हर्ट करेगी? गर्मी तो हमारे कैमरा पर्सन बासित ने हमें ये बताया कि गर्मी तो भिन्नौट है। भिन्नौट कराची का लफ्ज है नजीब, आपको भी पता होगा। भिन्नौट मतलब बहुत ही जबरदस्त गर्मी है। और सलमान आगा से सवाल भी हुआ कि क्या गर्मी मुतासिर करेगी, तो उन्होंने कहा नहीं, हम बांग्लादेश गए, यूएसए गए, वेस्ट इंडीज गए, सब जगह गर्मी होती है। प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, गर्मियों में, सर्दियों में, हर मौसम में क्रिकेट खेलते हैं। तो भिन्नौट गर्मी तो माहौल में है, मौसम गर्म है, लेकिन कल का मैच भी बहुत गर्म होगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान को हमेशा परेशान करती है। अफगानिस्तान की इस टीम को देखकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, इनसे ये बताइएगा। और क्या वो एशिया की एक बेहतरीन टीम बन सकते हैं? ज़ाहिर T20 वर्ल्ड कप में बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी अफगानिस्तान की टीम ने, लेकिन उस T20 वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने इस साल में कोई भी T20 मैच नहीं खेला। इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से उन्होंने कोई व्हाइट बॉल क्रिकेट भी नहीं खेली। रस्टी तो जरूर होंगे, लेकिन शारजा ऑलमोस्ट उनका होम ग्राउंड है। यहाँ की जो पिच है स्पिनर्स को फेवर करती है। वो कम अज कम भी 4 स्पिनर अपनी टीम में खिला सकते हैं। 2 उनके ऑलराउंडर हैं, नबी और राशिद खान। 2 स्पिनर वो और खिला सकते हैं। उन 2 स्पिनर में AM गजनफर और साथ में उनके नूर अहमद या फिर मुजीबुर रहमान। तो उनके पास 3 में से 2 चॉइसेस हैं, 3 में से किसी 2 को खिला लें। और नबी और राशिद तो उनके इंटेग्रल पार्ट ही हैं। राशिद से पूछा जब सवाल कि आपका क्या टारगेट है, उन्होंने कहा हमारा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। ऑल्दो के जो उनके जराए, उनकी टीम के करीबी जराए, वो ये चाहते हैं कि हम एशिया कप में एशिया की बेस्ट टीम बने। और राशिद खान से सवाल भी हुआ कि आप इस एशिया कप में किस टीम को हराना चाहेंगे, तो राशिद ने सामने से खातून रिपोर्टर से कहा कि आप किस टीम को चाहती हैं कि हम हराएं। तो शायद पाकिस्तानी सहाफी थी, उन्होंने कहा इंडिया को हराएं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स जब वो पाकिस्तान को हरा चुके हैं पहले भी, इंडिया से उनके जो 9 मैच हुए हैं वो 9 के 9 मैच इंडिया ने जीते हैं। अफगानिस्तान से 1 नो रिजल्ट रहा है 10 में से। तो इंडिया को हराना जाहिर उनका फर्स्ट टारगेट होगा और वो एशिया की नंबर 1 टीम बनना भी चाहते। ठीक है, शाहिद साहब तो हमारे साथ ही अभी हमें ज्वाइन किया फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ भाई, ये बताइएगा कि अभी बात हो रही है मौसम की गर्मी के हवाले से और मैचेस कितने गर्म होने वाले हैं, और अब ये बात हो रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को तो हमेशा टफ टाइम देती है, उनका एम अब कुछ और होना चाहिए। अब इंडिया, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ट्राई सीरीज भी मुश्किल साबित होगी? देखिए, नया टूर्नामेंट है और जाहिर है कि मुश्किलात में पाकिस्तान काफी टाइम से लगा हुआ जरूर है। पर यहाँ देखना पड़ेगा, अगर ये गर्मी और सर्दी की जो बात कर रहे हैं हम, ह्यूमिडिटी बहुत होती है और दूसरे कंट्रीज में गर्मी जरूर होती है। श्रीलंका वगैरह में ह्यूमिडिटी का जो है थोड़ा कम वो होता है। यहाँ पर ये मुश्किल में आती है। जाहिर है जो टॉस जीतेगा, मुझे ऐसा लगता है कि पहले, और जाहिर है कि उसका भी होगा, यानी कि उसकी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो देखते हुए टीमों का जहां तक ताल्लुक है, यस, अफगानिस्तान की एक अच्छी टीम है। शाहिद भाई ने कहा कि वो काफी टाइम से नहीं खेले, लेकिन जो मैं टीम देख रहा हूँ उसमें वो प्लेयर हैं जो इस फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर हैं और सारे खेलते हैं। और फिर शारजा की जगह ऐसी है कि यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा शॉट लगे तो सीधा बाहर चला जाता है। छोटा ग्राउंड भी है मेरे हिसाब से, तो रन्स भी बनने चाहिए। बट हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमको थोड़ा सा संभल के इनके स्पिनर को, खास तौर पर राशिद को, देखें वो भी अबरार को अगर जो सीधा खेलता है ना, और इसी तरह राशिद को भी अगर आप सीधा मारेंगे तो जो क्रॉस मारने इस टाइप के बॉलरों को गया वो काम उतर जाता है। और तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि थोड़ा सा संभलने का, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त अपर हैंड हमें उनका नजर जरूर आ रहा है दोनों चीजों में। बट मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है इतनी इजी हार जाएगा और एक अच्छा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान बनाए। लेकिन तौसीफ भाई, प्रॉब्लम जो होती है ना, नॉर्मली वो ये होती है, जो मुझे इस
इस टाइम पे शिकायत रहती है वो ये कि आप तो आपके पास जो आर्सेनल में हथियार होते हैं आप उनको भी सही से इस्तेमाल नहीं करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टीम जो प्लेइंग 11 बनाए उसका एक बैलेंस बनता हो। अगर आप नवाज को खिला रहे हैं तो ये सोच के खिला रहे हैं कि आप सिर्फ उनको एज बॉलर खिला रहे हैं, क्योंकि आप एज एन ऑलराउंडर उनकी बैटिंग पे इतना भरोसा नहीं कर सकते। अगर फहीम अशरफ जैसे प्लेयर को खिलाते हैं तो आप उनसे भी 1-2 ओवर कराते हैं, बैटिंग में 14-15 रन। तो इससे अच्छा आप स्पेशलिस्ट की तरफ जाएं, दोनों स्पिनर्स को खिलाएं। क्या आपको ये लगता है? देखिए, जब से यही कहा जा रहा है कि स्पेशलिस्ट खिलाएं, फायदा कुछ नहीं है। इतने साले ऑलराउंडर खिला के फायदा हमें नजर नहीं आ रहा। बताए तो 2 पेसर और 1 फहीम को ये शायद इंक्लूड करेंगे और फिर आप वहां देखें स्पिन हो रहा है तो फिर आप देख लें कि दोनों स्पिनर डालना है तो दोनों को डालें। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये कॉम्बिनेशन ठीक बनाए। उसमें हार जीत अपनी जगह, लेकिन कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो बॉलर को बॉलर का पता चलेगा कि भाई ये बॉलर का ये काम है। आप ऑलराउंडर को करके मिक्स कर देते हो तो सारा गड़बड़ हो जाता है। आपके पास ऑलराउंडर तो सलमान अली आगा भी बैठे हुए हैं, वो भी बॉलिंग कर लेते हैं और भी कई बॉलिंग कर लेते हैं। साइम से आप करा लेते हैं बॉलिंग, इस स्पेशलिस्ट से आप बॉलिंग कराएं ताकि कोई मुश्किलात नहीं हो। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है, लोग शायद इस पे वो ना हो कि हम क्रिकेटिंग उसमें कि पाकिस्तान अगर सही कॉम्बिनेशन और इस तरह जो हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान बहुत टफ टाइम देगा। बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान की मैच के हवाले से ही बात करें तो सबसे पहले शाहिद साहब ये बताइएगा कि सलमान आगा आपको कितने पुरुम्मीद नजर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और क्या पाकिस्तान से जीत के लिए पुरुम्मीद है? कल कॉन्फिडेंट नजर आए सलमान आगा, और जिस तरह कल परसों हमसे मिकी आर्थर ने जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि उनका अपना एक विजन नजर आ रहा है, एक प्लान नजर आ रहा है। तो सलमान आगा कॉन्फिडेंट तो नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं नई टीम है, नए लड़के हैं, हम एक टीम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम ये टीम अच्छी बनाएं और आपको यकीनन अच्छे नताइज देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए इस टीम के साथ। और जिस तरह हम पहले भी बार बार कहते रहे कि ये 2 टूर्नामेंट, ट्राई सीरीज, उसके बाद फिर एशिया कप, बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में और वो हमें लीड अप करेगा T20 वर्ल्ड कप तक। अगर यहां दोनों टूर्नामेंट में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं पाकिस्तान को, यहां पे चैलेंज अफगानिस्तान का है, ना सिर्फ अफगानिस्तान का है बल्कि यूएई का भी है। यूएई की अभी अच्छी टीम है और उनके जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जवाद उल्लाह लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, हर विन में उनकी विकेटें होती हैं। मोहम्मद वसीम हर विन में उनकी 50 होती है। तो ये दोनों बड़े अच्छे चैलेंज है और सलमान ने माना इस बात को कि हमारे लिए दोनों टूर्नामेंट बड़े चैलेंज हैं और हमारे आगे के सफर का तयन करेंगे। ठीक है, चैलेंज बड़ा है लेकिन सबसे पहले 1 स्टेप एट अ टाइम। कल पहला ही मैच है ट्राई सीरीज का और ये ट्राई सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे मोमेंटम बनेगा और फिर आगे एशिया कप की तैयारी पे कैसा असर पड़ता है ये ट्राई सीरीज से पता चलेगा। तौसीफ भाई, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हम रिसेंट टाइम में एक तो उनसे स्ट्रगल भी कर रहे हैं और जो पिछले मैचेस जीते हैं वो भी कुछ इंडिविजुअल लड़कों ने एंड में जाके कुछ एक्सेप्शनल खेल लिया, चाहे वो आसिफ अली वाला मैच हो, चाहे वो नसीम शाह वाला मैच हो। गेम वैसे तो आपके हाथ से निकले हुए ही थे। आपने ठीक कहा। और देखें, मैं तो एक बात जानता हूं, हम इतनी प्रॉब्लम में हुए हैं, सारा कुछ है, इन प्लेयरों को खास तौर पे, ठीक है, वो जो बात करते हैं कि जी मोरल हाई और ये सब डेफिनेटली, देखिए प्लेयरों को तो इसका आदी होना चाहिए, हार जीत अपनी जगह, बट अपना माइंड ऐसा क्लियर रखें कि यार देखें हम पे मुश्किलात आई हुई हैं, हम किस तरह इसको खत्म कर सकते हैं। और जाहिर है मैनेजमेंट भी वहां मौजूद है। कैसे होगा जी? आप सही 20 ओवर्स को यूज करें, किस तरह यूज करना। आप ये ना करें, पहले ये होता रहा है जैसे ऑलराउंडर की बातें कर रहे हैं, अगर ओवर थोड़े कम हैं तो उस हिसाब से आप फहीम अशरफ को बेच सकते हैं और ऐसे प्लेयर बेच सकते हैं जो कि लंबे छक्के मार सकते हैं। अब बात की है कि जी नीचे वालों ने जाके छक्के मार के, हमें उन लोगों की बॉलिंग की जरूरत थी जो उसने मैच जिताया है, हमें उसकी बॉलिंग की जरूरत है। ठीक है, उसने नीचे जाके जो है वो मैच जिता दिए 2 छक्के मार के, लेकिन हमें उनकी बॉलिंग की जरूरत थी। लेकिन अब बैट्समैनों पर बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आप किस तरह, नो डाउट उसमें कि हम मॉरली थोड़े से डाउन जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए शॉर्ट फॉर्मेट है, जैसे शाहिद भाई ने भी अभी कहा, देखें आप यूएई को भी कम नहीं समझ सकते। उन्होंने न्यूजीलैंड को भी हराया और बांग्लादेश को भी जो है टफ टाइम दिया। तो ये एक शॉर्ट फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता है, बट आप हर चीज को भूल के एक नए सिरे से आप जाइए, चाहे वो मैनेजमेंट हो, ये सोचें कि भाई यार हमें इस तरह खेलना है क्योंकि हम बहुत हो गया। सही है।
शाहिद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, ये थोड़ा गेम के जुड़ी रहती है बात कि अफगानी फैंस जो हैं वो आपे से बाहर भी हो जाते हैं, बड़ी गर्मी खाते हैं, तो कप्तानों का कोई मैसेज है, कोई पैगाम है उनके लिए? राशिद से सवाल हुआ इस बारे में कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फैंस के दरमियान 2022 में भी एशिया कप के दौरान 2023 में भी कुछ थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो राशिद बहुत अच्छा बोले, उन्होंने कहा क्रिकेट यूनाइट करती है, नेशंस को अमन का पैगाम देती है, तो इसके जरिए अमन का पैगाम दें, यूनाइट करें नेशंस को, बजाय इसके कि झगड़ा करें। और दोनों सेट ऑफ फैंस को उन्होंने कहा कि क्रिकेट एंजॉय करें, क्रिकेट एंजॉय करनी है। और हमारे पहले भी ये ऐसा हुआ है, लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए खुसूसी तौर पर ये गाइडलाइंस हैं कि अफगानिस्तान के फैंस और पाकिस्तान के फैंस अलग अलग इनक्लोजर में बैठेंगे ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, और लड़ाई झगड़ा होना भी नहीं चाहिए। जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीते। और T20 तो 2-1 प्लेयर्स, राशिद ने भी माना, वसीम ने भी माना, सलमान आगा ने भी माना, 2-1 प्लेयर चेंज कर देते हैं। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखाते हैं फैंस क्या सोचते हैं ट्राई सीरीज और एशिया कप के हवाले से। आइए देखते हैं। रिजवान की कमी पाकिस्तानी टीम को अच्छी खासी महसूस होनी है। अफगानिस्तान की टीम कुछ ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही है। होप करते हैं कि पाकिस्तान अच्छी सीरीज खेले और आगे एशिया कप है उसके लिए कॉन्फिडेंस के साथ जाए। यंग टैलेंट है पाकिस्तान लेके गया है, उनसे एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा, यंगस्टर को चांस मिला है, ये बहुत खुशाइंद बात है। अफगानिस्तान एक चैलेंज रहेगा जरूर, क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेली है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा इन कंडीशंस के अंदर। हमारी टीम काफी स्ट्रांग है। बेस्ट प्लेयर हसन नवाज अच्छा करेगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को मैचेस जिताएगा। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। FIH की पाकिस्तान की प्रो लीग में शिरकत की तस्दीक, कल इस पे हमने बाकायदा डिटेल में बात की थी। पाकिस्तान टीम जो है वो न्यूजीलैंड की दस्तबरदारी के बाद प्रो लीग खेलने जा रही है। 9 टीमें इसमें पाकिस्तान समेत शरीक हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इंग्लैंड, जर्मनी, भारत भी शामिल है। और इससे पाकिस्तान टीम को बड़ा फायदा होगा रैंकिंग के लिहाज से भी, और जब तगड़ी टीमों से खेलेंगे तो हॉकी भी इंप्रूव होगी। हॉकी का एक बड़ा नाम रेहान भट्ट हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। रेहान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वेरी मच, थैंक यू। रेहान, मुझे ये बताइएगा कि इसके लिए बात हो रही है 35 करोड़ रिक्वायर्ड है, 25 करोड़ इनको हुकूमत की तरफ से मिल रहे हैं, 10 करोड़ PHF कहां से लेकर आएगी, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, और लेके कहां से आएगी, ये एक बड़ा इशू है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान का प्रो लीग खेलना और वफाक का ये कहना कि पाकिस्तान जो है हम 25 करोड़ रुपया देंगे, पाकिस्तान को प्रो लीग जरूर खेलनी चाहिए, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। क्योंकि पाकिस्तान मेरे ख्याल से साल से टॉप 8 या टॉप 10 रैंकिंग की टीमों के साथ नहीं खेल रहा। और पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास ये बजट भी नहीं होता था कि वो कभी हॉलैंड का टूर करे या जर्मनी का टूर करे या इन टीमों के साथ खेले भी। ये तो सबसे पहली बात कि पाकिस्तान को नेक्स्ट आने वाले वक्त में इन टीमों के साथ खेल के वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड्स में, ओलंपिक की क्वालिफिकेशन राउंड में बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरी बात, जहां पे आपने जो बात की है कि ये जो बाकी 10 करोड़ है ये कहां से आएगा, तो मेरे ख्याल से कि ये 10 करोड़ पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को तो मेरे ख्याल से कोई 10,000 नहीं देना चाहता। तो 10 करोड़ रुपया ये कहां से अरेंज करेंगे, आई डोंट नो, कि मुझे नहीं इस बात का पता कि 10 करोड़ कहां से अरेंज करेंगे। बट ये जरूर मुझे इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो प्रो लीग खेलने जा रही है। दूसरी एक और बात यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि जो गवर्नमेंट ने पैसे 25 करोड़ रुपया दिया है, ये सारी चीजें उन्होंने मैनेज करके इस वजह से दी हैं 25 करोड़ रुपए के। इसमें जब इन्होंने, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक लाइनअप बना के, एक चार्ट बना के भेजा था कि पाकिस्तान को इतने पैसे क्यों चाहिए, तो उसमें सबसे टॉप पे प्रेसिडेंट की जो थी, आप कह लें, डेली अलाउंसेस जो उन्होंने फॉरेन टूर पे जाना था, वो पता नहीं कितने करोड़ था। उसके बाद अगर आप बात करते हैं दूसरी चीज की, उसके बाद सेक्रेटरी की आती है, उसने कितने पैसे लिखे हुए थे। तो ये सारी चीजें काट के उन्होंने ये सारी चीजों को 25 करोड़ रुपए में तब्दील किया। अदरवाइज अगर सब चीजें सेट होती तो ये 25 करोड़ नहीं, ये 35 करोड़ भी गवर्नमेंट दे सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। और जाहिर है ये तो अब जो माजी में रही है एग्जाम्पल्स, उसके बाद अब ये देना तो कोई भी नहीं चाहेगा, जैसे कि आपने कहा, लेकिन अब ये मैनेज तो करना है किसी तरह से भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान हॉकी के लिए।
जी बिल्कुल, मैनेज तो बिल्कुल करना है। अब बाकी 25 करोड़ तो गवर्नमेंट ने दे दी है, अब पीछे रह गया 10 करोड़। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन 10 करोड़ कहां से करती है, आई डोंट नो। लेकिन ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान की जो ये 25 करोड़ है, ये फेडरेशन को नाम दिया जा रहा हो, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये सारी चीजें देख रही हो। तो इसके बाद जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती, उस वक्त तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान भट्ट साहब हमारे साथ थे और प्रो लीग की हमें अपडेट कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।